मैं कि जो है सो 22 तारीख से 26 तारीख तक भागवत की कार्यक्रम करवा रहे हैं और उसमें जो है सो सभी आदमी का हम चाहते हैं सहयोग रहे। ये जो कथावाचक है वो कहाँ गए? ये बसवाड़ा का है प्रकाश महंत। अच्छा, राजौन थाना का। कितने दिन तक चलेगा ये 5 दिन जो है सो भागवत चलेगा, 2 दिन जो है सो अष्टजाम चलेगा। उद्देश्य इसका? उद्देश्य जो है सो अपना जो है सो माने क्या कहते हैं उसको, सुख शांति मिलेगा। सुख शांति सुख शांति के लिए। अच्छा। समाज को जो है सो करने के लिए लोगों से क्या अपील कर रहा है? लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आवे, इसको सहयोग करे। और क्या, अपना पूरा परिचय दीजिए। सुनील कुमार यादव, कमल कॉलोनी, मिर्जानहाट, भागलपुर। सबसे पहले जितने भी यहाँ मीडिया कर्मी आए हुए हैं सबों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग एक स्तंभ हैं समाज के, जो लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, आप लोग के माध्यम से बहुत कुछ घर बैठे मिल जाता है जानकारी, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं, इसका मेन मकसद है 20 अप्रैल 2025 रविवार मीन्स परसों हम लोग फुले अंबेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं। फुले मीन्स ज्योतिबा फुले, जो कि शिक्षा के जगत में एक क्रांति लाए थे, और दूसरे जो हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, उनका भी हम लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक महीने में ही जो सबके लिए कंफर्टेबल दिन हो, संडे, उस दिन हम लोग मनाएं। और जो भी समाज के लिए उन्होंने किया और कहा, लोगों को फिर से हम लोग जागरूक करें और हमारा समाज कैसे तरक्की करे, उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। उनका जो सबसे जो हम कदम मानते हैं, शिक्षा। कोई भी आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, अमीर अपने आप को मेंटेन तभी कर सकता है जब वो और तरक्की करे या कम से कम उसी लेवल में रहे, और गरीब बच्चा तभी अमीर हो सकता है जब वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करे। शिक्षा ही वो एक चीज है गरीब के लिए, जो कि वो समाज में एक अपना अच्छा स्थान पा सकता है। उसके जीवन शैली जो है वो उसका स्तर ऊपर हो सकता है, समाज के लिए वो कुछ सोच सकता है। जब तक वो खुद सक्षम नहीं होगा, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो इस दिन हम लोग के 2 वक्ता दिल्ली से भी आ रहे हैं, जो कि बहुत माहिर हैं समाज को जागरूक करने में। और अंबेडकर साहब और ज्योतिबा फुले साहब का जो भी कहना था, तो उसमें 2 जो वक्ता आ रहे हैं दिल्ली से। एक तो प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर आ रहे हैं, जो कि पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और दूसरे जो आ रही है एक महिला वक्ता है, वो उनका नाम है राखी रावल। वो भी अच्छी समाज सेवी हैं, समाज के लिए हर वक्त सोचते रहती हैं। तो वो दोनों लोग आएंगे, हमारे भागलपुर के जो भी लोग हैं उनको अपनी बातों से अवगत कराएंगे, क्या उन दोनों का सोचना था और हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग शिक्षित बन सकते हैं, कैसे संगठित हो सकते हैं, और किस तरह से हम लोग संघर्ष करें, जो हमारा एम है हम कैसे पा सकते हैं। उसी दिशा में हम लोग उस दिन मनाएंगे और अपने महापुरुष के बातों को याद करेंगे, अपने समाज के लोगों के बीच रखेंगे और अपने आप में अमल करेंगे, ताकि हमारा समाज तरक्की करे, अमन चैन शांति हमारे समाज में बन सके। धन्यवाद आप लोगों को। सुरेश कुमार, इस आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ। हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर आए। उनकी क्या समस्या है, क्या पिछड़ापन है, ये सब डिस्कस करना हर हमेशा जरूरी है। बुद्धिजीवी वर्ग को के कंधे पर ये खास जिम्मेदारी आती है, जो समाज को सिचुएशंस को, परिस्थितियों को समझते रहते हैं, आंकते रहते हैं और उनके जड़ों में जाने का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग अपने बहुजन SC/ST समुदाय के जो महानायक हैं, जो पिछले ही सदी में जन्मे हैं लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं। इसलिए प्रासंगिक हैं कि उन्होंने जो शिक्षा के लिए आवाज उठाई, जो कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए आवाज उठाई, जो पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज उठाई, वो आज भी वो उठाने की जरूरत है। हमारे
समाज में जहाँ भूख के लाले पड़े रहते हैं, जहाँ खाने के 2 दूध रोटी कमाने के लिए ही लोग अपनी जिंदगी के अधिकांश भाग व्यतीत कर देते हैं, वैसे हालत में उनका जो और मूलभूत सुविधाएं हैं या जो चाहिए उनको जीवन को अच्छे स्तर पर लाने के लिए, वो तो सोच भी नहीं सकते हैं। बीमारी से, भूख से ही लड़ना उसकी सब बड़ी प्राथमिकता होती है। शिक्षा उसके बाद के नंबर पर है। उसके बाद भी इन महानायकों ने कहा कि भले ही फटे कपड़े पहनो, फटे जूते पहनो, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाओ, ताकि पढ़ करके उसे ये समझ विकसित होगा कि तुम्हारे मूलभूत कारण क्या है, कैसे उनको दूर किया जा सका समस्याओं को। तो ये एक ज्योति जलाने का काम हुआ है। हम लोग भी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारी आज़ादी का क्या स्थिति है? एक व्यंगकार जब कुछ बात को रखता है तो जहाँ पर वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, वहां जाकर के एक समाज के द्वारा, दबंगों के द्वारा उसको तोड़फोड़ कर दिया जाता है। बोलने की आज़ादी तक नहीं है। आप अपना मंतव्य नहीं कहने के लिए हम लोग आज़ाद हैं आज, लेकिन सही मायने में आज़ादी नहीं है। जब एक सांसद खड़ा होकर के राणा सांगा के प्रति या जो भी उनका मंतव्य है, मंतव्य तो कोई भी आदमी रख सकता है, और समाज इतिहास इतना विवादित होता है कि जो लिखने वाले लोग हैं उनका कहीं न कहीं उस पर छाप पड़ ही जाता है। तो राणा सांगा के प्रति अगर उन्होंने अपनी बात रखी तो क्या यह उचित बनता है कि उनके घर पर जाकर के तोड़फोड़ किया जाए? यही आज़ादी है? यही बोलने की आज़ादी है? लोगों को बताइए, ये मूल निवासी के प्रति यही आदर सम्मान हुआ है? आज की स्थिति है ये अपने समाज में, और विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में और न्यायिक संस्थानों में किस तरह से व्याप्त है भ्रष्टाचार। कैसे नियुक्तियों में और उनके जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें पक्षपात करके अपने चहेतों को, अपने समर्थकों को आगे ले आया जाता है और पिछड़े समाज के लोगों को पीछे कर दिया जाता है। ये आम बात है। आम बात है कि कैसे लेटरल एंट्री के द्वारा भर दिया जाता है सीटों को, और लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो खाली चले जाते हैं। यही कारण है कि 90% माने सीटों पर उन्हीं लोगों का कब्जा हो जा पाता है। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग विचार मंथन करना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं, और इन्हीं सब के लिए अपने जो बड़े वक्ता हैं उनको भी बुलाए हैं, समाज का और विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की टीम है जो हम लोग के पीछे है, तो वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, विचार मंथन होगा, और हमें उम्मीद है कि समाज हमारा आगे बढ़ेगा। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा भागलपुर जिला इकाई के द्वारा किया जा रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर का जो इन लोगों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर था, इन सभी के ऊपर अभी ईडी ने 15 अप्रैल 2025 को 621 करोड़ रुपया का दमन का आरोप लगाया है, चार्जशीट फाइल किया है। आज हम लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे चोर, ऐसे भ्रष्टाचारियों का विरोध हम सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हम लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद होकर एकजुट में विरोध कर रहे हैं। दिनांक 31/3/25 को रात में करीब 8 बजे करारी तीनटंगा जहाज घाट पे जो बांध पे काम चल रहा है मरम्मती हेतु त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन का, तो उसके ड्राइवर के साथ ये मारपीट करने, रंगदारी मांगने और रंगदारी के मांगने क्रम में फायरिंग करने का इन पे ब्लेम है। इस आलोक में गोपालपुर थाना कांड संख्या 96 2025 दर्ज किया गया, और कांड काफ़ी सीरियस था और त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन बार की थी। इसके SP नवछिया के निर्देशन में एक टीम की तैयार की गई, और जिसमें मेरे साथ गोपालपुर थानाध्यक्ष और DIU की टीम थी, और गोपालपुर थानाध्यक्ष के साथ उनके सबऑर्डिनेट भी थे, और बड़ी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग चल रही थी। गठित टीम के द्वारा मैनुअल और टेक्निकल अनुसंधान के आधार पे जो इस कांड में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त जो थे, सोनू यादव, प्रोफेसर स्वर्गीय गुरुदेव यादव, साकिन तीनटंगा करारी थाना गोपालपुर और जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू यादव ने इसमें अपने कन्फेशनल में स्वीकार किया कि ये अपराध को, और उनके निशानदेही के आधार पे उनके घर से
2 पिस्टल देसी, 10 जिंदा कारतूस। घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त जो नगीना यादव है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और बरामद अवैध हथियार के संबंध में भी अलग से कांड दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इसमें टोटल बरामदगी 2 देसी पिस्टल है, 10 जिंदा कारतूस, मिर्टोलिया 2 और काले रंग का एक बैग है। गिरफ्तारी सोनू यादव और नवीन यादव की हुई है और सोनू यादव इस पुलिस जिला क्षेत्र का बहुत कुख्यात अपराधकर्मी है और इसके अगेंस्ट में हत्या के, आर्म्स एक्ट के, लूट के और अटेम्प्ट टू मर्डर के कई कांड पहले से भी दर्ज हैं और नवीन यादव का भी क्राइम हिस्ट्री है। इनके अगेंस्ट में भी आर्म्स एक्ट का कांड दर्ज है। दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर नहीं कर सकते। इससे कोई राशि भी वो ने कहा था कि मतलब अपने मालिक को जो उससे बात करेंगे, रंगदारी के लिए राशि का क्लियर नहीं किया था और उसने अपनी हलचल बढ़ा दी थी और पुलिस सक्रियता के कारण उसकी गिरफ्तारी जल्द हो सकी और पुलिस